नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक के टोन में। और दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप जो है किस तरह की लाइफ जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सपना होगा कि बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर लग जाए, और इसी तरह का सपना मेरा भी था 2012 में। और 2013 में मैंने IBPS PO2 क्रैक करने के बाद जो है एक पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन किया था, और लगभग जो है मुझे 12 साल हो चुके हैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करते हुए। और मेरे से अच्छा आपको ये कोई भी नहीं बता सकता कि आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की लाइफ में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर की लाइफ के बारे में और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि मेरा नाम क्या है और मैंने बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर कब ज्वाइन किया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये स्कोर कार्ड मेरे लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा जो नाम है वो है अनिल स्वामी, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। और यहाँ पर मेरे जो टोटल मार्क्स आए थे एग्जाम और इंटरव्यू में, तो वो जो टोटल परसेंटेज आई थी वो आई थी 73.08। अब दोस्तों ये सिर्फ परसेंटेज है, लेकिन इस परसेंटेज में मैंने जो नेशनल रैंक जो हासिल किया था वो क्या था, अब वो दिखाते हैं। ये दोस्तों एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट है जो कि IBPS ने 2012 में अपलोड की थी अपने वेबसाइट पे। ये आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। और इस एक्सेल में अगर मैं नाम सर्च करता हूँ तो वहां पर देखिए कि मेरा नेशनल रैंक कितना आया था। यहाँ पर दोस्तों देखिए मेरा जो नेशनल रैंक था वो था 218। अब देखिए दोस्तों 218 रैंक लेकर आना ऑल ओवर इंडिया में, और वो भी IBPS PO में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत वहां पर मैंने की थी। और दोस्तों बैंक में अगर आप PO की सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यही रैंक लेके आनी है, और इस रैंक को लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है। अब दोस्तों अगर आपको स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है कि किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए एक PO में सिलेक्शन के लिए, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड ग्रुप मैंने टेलीग्राम पर बनाया है। वो टेलीग्राम के ग्रुप पर आप जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको जो भी मन में सवाल जवाब हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, ये सब जानना है, तो वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि किस तरह की लाइफ आपको एक PO में आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अब दोस्तों ये लाइफ बताने के लिए मैं आपको खुद का अपना एग्जांपल देता हूं कि मेरा जो बैंक में सिलेक्शन हुआ था 2013 में, तो उसके बाद मेरी कहाँ पोस्टिंग हुई है सबसे पहले ये जान लेते हैं। अब दोस्तों मैंने जो अपना बैंक में करियर स्टार्ट किया, तो मेरी सबसे पहले मुझे कॉल किया गया दिल्ली में। दिल्ली से मेरी जो पोस्टिंग हुई है वो हुई थी हरियाणा में, हरियाणा के एक जिले में जिसका नाम मैं नहीं लूंगा। उसके बाद दोस्तों वहां पर 2 साल काम करने के बाद मुझे एक हरियाणा के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मेरा जो है ट्रांसफर किया गया, और वहां पर उस डिस्ट्रिक्ट में 1 साल काम करने के बाद मुझे फिर जो है तीसरे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है मेरे पहले 4 साल में लगभग जो है 3 ट्रांसफर्स हुए थे। इसके बाद दोस्तों मुझे होम टाउन दिया गया था, जहाँ पर मैंने लगभग जो है 3 साल काम किया। और 3 साल काम करने के बाद मेरी जो पोस्टिंग है वो जाके हुई यूपी में। 4 साल उत्तर प्रदेश में बिताने के बाद अब मुझे जो है दोबारा पंजाब में जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। तो मेरी जो करंट पोस्टिंग है वो पंजाब में है, और लगभग जो है मुझे 12 साल हो चुके हैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करते हुए। अब दोस्तों अगर ये ट्रांसफर्स की बात सुन के अगर आप ये सोचते हैं कि आप जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर में परेशान होंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब भी बैंक आपको कहीं भी ट्रांसफर्स करता है तो वहाँ पर देखिए दोस्तों, आप न्यू प्लेस पर जब भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको जो है बैंक जो है ट्रांसफ़र के अलाउंस भी देता है, और कहीं भी आपकी पोस्टिंग होगी तो वहाँ पर आपको स्टे करने के लिए आपको बैंक जो है हाउस रेंट का जो है लीज भी देता है। यानी कि आपको एक पर्टिकुलर सेट लिमिट बैंक देगा, जो कि अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं तो वो हर बैंक की डिफर होती है लिमिट। तो लगभग फिर भी आप अगर अंदाज़ा लगाएंगे तो 12,000 से लेकर 20,000 रुपये तक जो है बैंक आपको मंथली लीज रेंटल देता है। यानी कि आप अगर किसी भी न्यू स्टेट में जाएंगे और अगर वहाँ पे आप रहने के लिए आप मकान किराए पर लेते हैं, तो उस मकान का जो रेंट होता है वो बैंक जो है आपको रीइंबर्स करता है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक में सिलेक्ट होते हैं तो आप जो है दिल में जो है सर्विस की भावना लेकर आएँ, और बिल्कुल भी ट्रांसफ़र से मत घबराएं। तो ये तो हो गया दोस्तों, ट्रांसफर्स की बात मैंने कर दी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन हो गया होगा, लेकिन ये सब टेंशन की बात नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप बैंक में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी वहाँ पर मिलने वाली है।
अब इसमें दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि IBPS के थ्रू जिन भी बैंक्स में सिलेक्शन आपका होगा वहाँ पर आपके जो पे स्केल होगा वो हर जगह जो है सेम रहेगा। लेकिन पे स्केल में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपके ऐड ऑन होते हैं, तो वहां पर जो है आपको थोड़ा बहुत स्लाइटली 1000-2000 का फर्क हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं कि आपको एज अ PO अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इनिशियल आपको सैलरी कितनी इन हैंड मिलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सैलरी का स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपकी बेसिक पे जो है वो 36,000 से स्टार्ट होने वाली है। आपका स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा, DA भी मिलेगा, आपको CCA भी मिलेगा, आपको लर्निंग के अलाउंस भी मिलेंगे, DA भी मिलेगा, हाउस रेंट का अलाउंस भी मिलेगा। देखिए दोस्तों ये जो हाउस रेंट अलाउंस है ये आपको तभी मिलता है अगर आप लीज नहीं लेते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसफर्स अगर कहीं भी होती हैं आपकी तो वहाँ पर अगर आप किराए पर मकान लेते हैं और वो मकान का जो किराया है वो आप अगर रीइंबर्स करवाते हैं बैंक से तो वहाँ पर आपको फिर रीइंबर्समेंट मिलता है, तो वहाँ पर आपको HRA नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ग्रॉस सैलरी देखेंगे तो ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 57,000 आपकी रहती है और टैक्सेस कटने के बाद लगभग जो है आपको 53,000 आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका सैलरी का स्ट्रक्चर कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। और दोस्तों सिर्फ सैलरी ही बैंक में नहीं होती है, सैलरी के साथ साथ बहुत सारे पर्क्स होते हैं जो कि बैंक आपको हर महीने देता है। अब वो कौन कौन से पर्क्स होते हैं वो आपको जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया आपको हाउस रेंट का रीइंबर्समेंट मिलेगा जो कि 12,000 से 20,000 रुपए तक होता है। इसके बाद दोस्तों आपको हर महीने पेट्रोल के अलाउंस मिलेंगे। अब दोस्तों पेट्रोल का जो अलाउंस होता है ये हर बैंक का डिफर करता है। कुछ बैंक्स जो है 50 लीटर्स आपको पेट्रोल देते हैं तो कुछ बैंक्स आपको 75 लीटर्स तक भी पेट्रोल देते हैं। अब 75 लीटर्स पेट्रोल का मतलब हो गया कि लगभग जो है आपको 8,000 रुपए आपको पेट्रोल रीइंबर्समेंट भी हर महीने होता है। इसके बाद दोस्तों कुछ बैंक जो है मोबाइल फोन का रीइंबर्समेंट भी करते हैं जो कि आपको कुछ बैंक सालाना भी करते हैं, कुछ बैंक जो है 3 साल में भी करते हैं। अब देखिए कुछ बैंक्स की बात करें तो आपको वहां पर मोबाइल फोन परचेज करने के लिए भी अलाउंस दिया जाता है जो कि 15 से 20,000 रुपए भी बैंक आपको देता है। तो इस तरह के अलाउंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों जो आपको हर महीने अलाउंसेस मिलेंगे वो रहेगा HRA जो कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, आपको एंटरटेनमेंट का अलाउंस हो गया। और इसके बाद दोस्तों अगर आपको बैंक के काम से कहीं भी आउट ऑफ द सिटी जाना पड़ता है, आउट ऑफ द स्टेट जाना पड़ता है, वहां पर बैंक आपको होटल का खर्चा भी रिइंबर्समेंट करता है। आपको दिन में खाने के लिए जो भी खर्चा होता है जिसको हम बोलते हैं डायम एक्सपेंसेस वो भी आपको रिइंबर्समेंट करता है। और साथ ही जितना आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है तो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आपको मिलता है। इसके बाद दोस्तों प्रोबेशनरी ऑफिसर को फर्नीचर का अलाउंस भी मिलता है जो कि हर बैंक में डिफर करेगा, लेकिन लगभग जो है 1,25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक फर्नीचर का अलाउंस भी बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर को देता है। और इसके साथ दोस्तों आपको न्यूज़पेपर के अलाउंस भी मिलेंगे जो कि आपको मंथली भी मिलते हैं, क्वार्टरली भी मिलते हैं। और साथ ही अगर आप ब्रांच हेड हैं जैसे कि मैं हूं ब्रांच में तो वहां पर आपको ब्रांच हेड के अलाउंस भी मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों इतनी सारी चीजें आपको पर्क्स के तौर पर हर महीने या क्वार्टरली मिल रही हैं। और अगर आप अपनी सैलरी इन हैंड अगर हम बात करें सभी अलाउंसेस मिलाने के बाद तो लगभग जो है 75 से 80,000 तक जो है आपकी सैलरी बन जाती है। तो ये आपको जो है सैलरी और पर्क्स मिलाकर आपको हर महीने मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको बैंक PO ज्वाइन करने के बाद आपको और कौन कौन से फायदे हैं देखिए। सबसे पहले तो आपको जो भी हाउसिंग लोन आप बैंक से लेंगे वो एक अच्छे अमाउंट का हाउसिंग लोन जो है बैंक आपको देगा। अगर हम प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करें तो हर बैंक जो है लगभग 75 लाख से 1.25 करोड़ रुपए तक जो है एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को हाउसिंग लोन देता है। और दोस्तों ये जो हाउसिंग लोन है ये कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है जो कि 5.5 से 6% का ROI सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर आपके हाउसिंग लोन पर लगता है, जो कि आप नॉर्मल पब्लिक में अगर आप हाउसिंग लोन लेंगे उससे बहुत ही ज़्यादा कम है। अब देखिए दोस्तों आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो कि पब्लिक हाउसिंग लोन में लगता है इसमें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट में डिफरेंस है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए एक बढ़िया हाउसिंग लोन मिलता है। तो आप लोग जिनके पास अभी तक मकान नहीं है तो आप अपने परिवार के लिए एक बढ़िया मकान भी बना सकते हैं। तो ये एक दोस्तों बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है अगर आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको व्हीकल के लिए भी आपको लोन मिलता है। अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन बैंक देता है। अब दोस्तों इतनी सारी बेनिफिट्स जो है एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को बैंक
देता है हर महीने, हर साल, हर क्वार्टर। अब देखिए दोस्तों, इतने सारे पर्क्स मिलने पर ये तो जरूर है कि आपकी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, लगभग जो है मुझे भी 12 साल जो है एक पब्लिक सेक्टर बैंक में हो चुका है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी ट्रांसफर्स होती हैं क्योंकि ट्रांसफ़र एक इंटरनल पार्ट है एक बैंक में। उस केस में जो है आपको हमेशा अपने कंधे पर जो है बैग अपना तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक जो है हर 3 साल या 5 साल में जो है आपको एक न्यू लोकेशन पे रीलोकेट कर देता है। तो वहाँ पर जो है कुछ लोगों को जो है परेशानी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम ये बताएं कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है, तो उसमें ये भी चीज़ आपको ज़रूर कंसिडर करनी है कि वर्क प्रेशर जो है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर की लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे आपने न्यूज़ पढ़ी होंगी, कुछ न्यूज़ अच्छी भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर न्यूज़ जो है आपने देखा होगा कि वर्क प्रेशर के चक्कर में जो है कुछ गलत स्टेप्स भी जो है स्टाफ उठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप एक अच्छा जो है अपना हेल्थ मेंटेन रखते हैं, अगर आप अपना माइंड को कंट्रोल रखते हैं, तो ये प्रेशर जो है कहीं ना कहीं ईज हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कंफर्म्ड है, बैंक में अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर लगते हैं तो आपका आने का समय ज़रूर होगा बैंक में, लेकिन घर जाने का समय कभी भी नहीं होगा। तो ओवर टाइमिंग आपको बहुत बार काम करना पड़ेगा, बहुत बार हॉलीडेज पर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं दोबारा दोहराऊंगा, एक अच्छी जो है हेल्थ मेंटेन करेंगे, अपना माइंड को कंट्रोल रखेंगे, तो ये चीज़ें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, बैंक जब भी आपको रिक्रूट करेगा तो आपको बता देगा पहले ही कि आप जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो बैंक अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी भी कहीं भी आपको पोस्टिंग दे सकता है। और जैसे जैसे आप प्रमोट होते हैं तो उसके बाद, प्रमोशन के बाद भी आपके ट्रांसफर्स होते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रमोशन की बात आ गई तो प्रमोशन के बारे में बता देते हैं। अब देखिए दोस्तों, बैंक में अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर लगते हैं तो आपका जो प्रमोशन है वो हर 3 साल में आप जो है एलिजिबल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक में आप एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप नॉर्मल ट्रैक की बात करें तो नॉर्मल ट्रैक में आप हर 5 साल में आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे। एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर आपको कहा जाएगा असिस्टेंट मैनेजर, या हम स्केल 1 ऑफिसर भी बोल सकते हैं। और स्केल 1 से स्केल 2 में आप हर 3 साल बाद या फिर 5 साल में आप प्रमोट हो सकते हैं। अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं और आप इंटरव्यू अच्छा देते हैं तो आप जो है प्रमोट हो जाएंगे स्केल 2 में, जिसको हम बोलते हैं मैनेजर। तो आप असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन गए। उसके बाद दोस्तों दोबारा फिर 3 से 5 साल आपको लगेंगे अगली प्रमोशन के लिए। तो उसके बाद जो है आप मैनेजर की पोस्ट से आप बन जाएंगे सीनियर मैनेजर। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो आज की डेट में मैं सीनियर मैनेजर हूं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में। और सीनियर मैनेजर के बाद आप बनेंगे चीफ मैनेजर, चीफ मैनेजर के बाद आप बनेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर, और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बाद आप बनेंगे डिप्टी जनरल मैनेजर, और डिप्टी जनरल मैनेजर के बाद आप बनेंगे जनरल मैनेजर। दोस्तों, ये तो हायरार्की हो गई कि किस तरह से आप जो है प्रमोट होते रहेंगे। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मुझे एक बैंक का जनरल मैनेजर बनना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। और ये सोच रखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो भी आप सोच रहे हैं। सिर्फ अभी आपको क्या करना है, अभी आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर की प्रिपरेशन करनी है, दिन रात करनी है, लगन से, मन लगन से करनी है, और सभी कुछ भूल जाना है और दिमाग में सिर्फ वही सोचना है जो आपको चाहिए है। तो आपको क्या चाहिए है, आपको बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन होना है और आपको फिर जनरल मैनेजर की सीट तक जाना है। तो दोस्तों, वो स्टूडेंट्स जो कि सोचते हैं कि हम जनरल मैनेजर से भी ऊपर जाएंगे, तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। अब दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको कि बैंक पीओ की लाइफ में क्या कुछ होता है। अब दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई और आपको बताया कि एक बैंक पीओ की लाइफ किस तरह की होती है। बहुत स्ट्रगलिंग होती है दोस्तों, लेकिन बहुत मज़ा भी आता है अगर आप इंजॉय करके आप काम करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ ही दोस्तों, आप हमारे बैंकिंग एक्सपीरियंस ग्रुप में जरूर जुड़े, जो कि टेलीग्राम पे बनाया गया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया डीप डिस्कशंस वहाँ पे होंगे। और दोस्तों, आपको प्रिपरेशन में कोई भी मदद आपको चाहिए तो ये बैंकर दोस्त आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम के चैनल पर। और दोस्तों, आपको कभी भी मोटिवेशन चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।